हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी शर्ट की कटिंग करना जिसे बहुत से लोग नहीं जानते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ओल्ड मैन शर्ट की कटिंग किस तरह से करेंगे और इसकी स्टिचिंग हम किस तरह से करेंगे। तो दोस्तों आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जैसे बुजुर्ग लोग हैं, जो बहुत ही पुराने लोग हैं, वो अलग टाइप की शर्ट पहनते हैं। तो उस शर्ट की हम किस तरह से कटिंग करेंगे, तो आज की इस वीडियो में हम आपको शर्ट की कटिंग करना बताएंगे और किस तरीके से इसकी कटिंग की जाती है और किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों इस शर्ट की कटिंग करने के लिए हमने जो कपड़ा लिया है, ये कपड़ा लिया हुआ है हमने 2.5 मीटर। तो आप 2.5 मीटर कपड़े को आराम से ले सकते हैं और इसमें आपकी जो शर्ट है वो निकल आएगी। अब इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं। 33 इंच इसकी लंबाई रखेंगे, 20 इंच इसका शोल्डर है यानी तीरा है, और 44 इंच इसका सीना है, 25.5 इंच बाजू की लंबाई है, 16.5 इंच इसका कॉलर है। कपड़े को हमने इस तरह से ले लिया है। सबसे पहले हम कपड़े को उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं। अब जो हमारा कपड़ा बिछाया जाता है, जैसे हम नॉर्मली शर्ट की कटिंग करते हैं उसी तरीके से कपड़े को हम बिछा लेते हैं। तो कपड़े को हमने इस तरह से बिछा लिया है। बिछाने के बाद अब इस पर हम फैशन पट्टी का मार्क करेंगे। तो नॉर्मली जो हम फैशन पट्टी जो डालते हैं वो हम 1.25 इंच की डालते हैं, लेकिन इसमें जो हम फैशन पट्टी डालेंगे वो 1.5 इंच की डालेंगे। तो यहाँ से हम जो मार्क करेंगे वो हम करेंगे 2 इंच का। मार्क करने के बाद इसको कर लेंगे सीधा। क्या आप लोग भी शर्ट का एक फुल मास्टर बनना चाहते हैं, यानी परफेक्ट मास्टर बनना चाहते हैं, वो भी घर बैठे, तो हम आपके लिए लेकर आए शर्ट का फुल कंप्लीट मास्टर कोर्स। इस शर्ट के कोर्स में हमने आपको 10 से अधिक तरह की शर्टों की कटिंग और स्टिचिंग करना बताया हुआ है। इसमें आपको बेसिक से लेके एडवांस तक का सारा कोर्स मिलने वाला है। आप बहुत ही इजीली तरीके से और बहुत ही कम प्राइस में घर बैठे इस शर्ट का पूरा काम सीख सकते हैं। दोस्तों देर ना करें, हमारे कोर्स को अभी ज्वाइन करें। तो दोस्तों ज्वाइन करने के लिए आपको अपनी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, वहां पर जाकर आप हमसे कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। नहीं तो आप हमारे एप्स को प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। एप्स का जो नाम है वो LT टेलर क्लासेस है, और इसके साथ साथ इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो देर ना करें, हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करें। एक ऊपर से हम इसमें मार्क करेंगे जिससे हमारा जो कपड़ा है वो सीधा हो जाए। अब इसकी हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई है इसकी 33 इंच, 33 इंच। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 33 इंच पर हम मार्क करेंगे। अब पीछे की तरफ जो हम मार्क करेंगे वो 1/2 इंच माइनस करके हम यहाँ पर मार्क करेंगे। पौन इंच बॉटम फोल्ड करने के लिए हम मार्जिन को ऐड करेंगे। अब इसमें हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर है इसका 20 इंच, 20 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 10 इंच, प्लस 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करके हम यहाँ पर 10.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल का जो निशान है वो हमारा चेस्ट के हिसाब से लगाया जाता है। तो इसका जो चेस्ट है वो 44 इंच है। 44 का हम फोर्थ भाग करके मार्क करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो इसमें जो हम मार्क करते हैं वो 9 इंच का मार्क करते हैं, इससे ज्यादा हम मार्क नहीं करते हैं। तो हम यहाँ से 9 इंच पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा अलग तरीका होता है आर्मोल में मार्क करने का। तो किसी और वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हैवी साइज में किस तरह से हम आर्मोल का निशान लगाते हैं। तो इस तरह से आपको मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद दोस्तों हम आपसे एक जानकारी और शेयर करना चाहते हैं। जैसे आपको भी घर बैठे फुल स्टिचिंग का काम सीखना है, जैसे प्रॉपर तरीके से शर्ट का काम सीखना है या कुर्ते का काम सीखना है या किसी और काम को सीखना चाहते हैं, जैसे आपको प्रॉपरली तरीके से शर्ट का ही काम सीखना है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही कम प्राइस के साथ और बहुत ही कम समय में आप घर बैठे स्टिचिंग का काम सीख सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही लो प्राइस के साथ काम को सिखाया जा रहा है, जिससे आपके पास कुछ हुनर हो जाए और आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकें। तो फ्रेंड्स आपको स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, वहां पर जाकर आप हमसे कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। अब इन मार्कों को हम सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम हाली का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से लगाएंगे 3.25 इंच पर, और यहाँ से भी हम 3.25 इंच पर मार्क करेंगे और इसको हम सीधा करके शेप दे देंगे इसमें। अब हम इसकी कंधी को डाउन करेंगे। तो यहाँ से हम 1.5 इंच कंधी को डाउन करेंगे और यहाँ से हम 1.25 इंच अंदर की तरफ एक मार्क करेंगे और यहाँ पर अच्छी तरीके से मार्क कर लेंगे।
अब यहाँ पर हम इसके चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो इसका जो चेस्ट है वो है 44 इंच 44 इंच। तो 44 का हम 1/4 करेंगे, हमारा हुआ 11 इंच। अब 11 इंच के बाद हम यहाँ पर लूजिंग का मार्क ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा विद मार्जिन का है, तो हम यहाँ पर 2.5 इंच लूजिंग ऐड करेंगे, क्योंकि ये बुजुर्ग के लिए हम शर्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच मार्जिन को ऐड करते हैं। तो इस तरह से आपको मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद दोस्तों अब क्या करेंगे, हम इसमें एक मार्क और करेंगे, वो हम करेंगे नीचा। जितना हमने यहाँ पर मार्क किया था उतना ही मार्क हम नीचे की तरफ इस तरह से लगा लेते हैं। तो इस तरह से आपको मार्क करना है। मार्क करने के बाद दोस्तों अब जो हमें यहाँ पर जो चेंजिंग करनी है वो हमें चेंजिंग करनी है। तो जैसे हम नीचे की तरफ जो शेप देते हैं वो नॉर्मली शर्ट में ओपन शेप देते हैं, तो वो अलग तरीके से दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हम सबसे पहले एक मार्क करेंगे वो करेंगे 16.5 इंच पर। यहाँ पर जो है हमारे चाक अलग तरीके से खोले जाते हैं, तो इस तरह से हम 16.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद दोस्तों जितना हमने चेस्ट पर निशान लगाया हुआ था उतना ही निशान हम यहाँ पर लगा देंगे। अब यहाँ पर हम फिटिंग की एक सिलाई मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद अब इसके आर्मोल में हम शेप देंगे। तो दोस्तों ज्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वो आर्मोल में ही प्रॉब्लम आती है। यदि आर्मोल में आपका शेप सही से आ गया तो आपका राउंड भी अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ से हम 1.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हम यहाँ से राउंड देते हुए शेप दे देंगे। शेप देने के बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बॉटम पर हमें जो है इसका जो है ओपन बॉटम बनाना है और अलग तरीके से एक बॉटम बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा ये मार्क है इन मार्कों को हमें नापना है। तो इसका जो हमारे निशान लगाया हुआ था वो लगाया हुआ था 13.5 इंच। तो इस तरह से हाफ करके हम एक मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद दोस्तों अब इसमें हम राउंड देना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम जो है राउंड इस तरह से देना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हमारा अलग तरीके से राउंड दिया जाता है। तो यहाँ से इस तरह से हम राउंड दे देंगे। देने के बाद दोस्तों अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट की हमारी मार्किंग हो चुकी है। तो सामने का पार्ट हमारा कट कर रेडी हो गया है। तो आपको इस तरह से पार्ट को कटिंग करना है। अब इसके बाद हम इसकी बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसको हम रख देते हैं साइड में और बैक के लिए कपड़े को बिछा लेते हैं। तो बैक की कटिंग करने के लिए हमने इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके बिछा लिया है। अब दोस्तों जो बैक का कपड़ा बिछाया जाता है वो हमारे फ्रंट के पार्ट से 1.25 इंच छोटा करके हम बिछाते हैं, क्योंकि जो बैक है वो हमारी 1.25 इंच छोटी कटती है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, पार्ट को हम 1.25 इंच बाहर की तरफ निकाल लेंगे फ्रंट के पार्ट को, और ऊपर से जैसे आपको इसकी जो बैक कटिंग करनी है वो 1 इंच छोटी काटनी है तो 1 इंच छोटी काट सकते हैं। 1.5 इंच छोटी काटना चाहें तो वो भी काट सकते हैं, और जैसे यहाँ से बराबर काटना चाहें तो आप बराबर ही काट सकते हैं। तो दोस्तों इसकी जो हम बैक की कटिंग कर रहे हैं वो बराबर कटिंग कर रहे हैं। इसमें हम जो है डबल शोल्डर लगाएंगे, और ये जो बनाई जाएगी वो हमारी गुम सिलाई से बनाई जाएगी। शोल्डर भी हमारा गुम रहेगा, बाजू में भी हमारी कोई सिलाई नहीं रहने वाली है। तो इस तरह से आपको बिछाना है। बिछाने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद इसको कर लेंगे सीधा। जितना भी आपका शोल्डर है उसका आपको हाफ करके, हाफ इंच का मार्जिन ऐड करके यहाँ पर मार्क करना है। अब बैक आर्मोल में जो हम यहाँ पर मार्क करेंगे वो हम मार्क करेंगे 1 इंच। यहाँ से पटरी को सीधा रखेंगे और इसमें हम शेप देंगे। नीचे की तरफ हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको बैक के पार्ट की कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद दोस्तों अब इसके हम शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो शोल्डर की कटिंग करने के लिए हमने इस तरह से कपड़ा ले लिया है। कपड़े को हम इस तरह से डबल में फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद एक बार हम इसको नाप कर देख लेते हैं कि हमारा जो शोल्डर है वो निकलेगा कि नहीं। तो इस तरह से आपको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हम कपड़े को इस तरह से पलट कर रख लेते हैं। अब इस पर हम मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम एक मार्क करेंगे नीचे,
जिससे हमारा जो कपड़ा है वो एकदम सीधा हो जाए। अब यहाँ पर हम तीरे की जो चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे 3.5 इंच से लेके 3.25 इंच तक रख सकते हैं। अब इसके बाद हम इसका जो बैक का हाला उठाएंगे वो उठाएंगे 2 इंच और यहाँ पर मार्क करेंगे 3.25 इंच पर। शोल्डर का हाफ करके प्लस ½ इंच का मार्जिन ऐड करके यहाँ पर मार्क करेंगे और यहाँ पर हम शेप दे देंगे। इस तरह से हमारी मार्किंग हो जाती है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से कटिंग हो गई है। करने के बाद दोस्तों अब हम इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग करने के लिए इस तरह से हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है। तो इसमें हमारी जो है दोनों बाजू एक साथ में नहीं निकलेंगी, तो सिंगल सिंगल हम बाजू को निकालेंगे। तो कपड़े को इस तरह से रखेंगे और बाजू को क्रॉस करके बिछाएंगे। आपको कपड़ा इतना क्रॉस करके बिछाना है जिससे आपका बाजू का आर्मोल आराम से बैठ जाए और कोई भी परेशानी ना आए। तो इतना आपको क्रॉस करके बिछाना है। बिछाने के बाद सबसे पहले एक ऊपर से मार्क करेंगे। अब इसकी बाजू की जो लंबाई है वो है 25.5 इंच। तो 25.5 इंच में 1 इंच माइनस करके 24.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहां से हम मार्क करेंगे वो करेंगे 6 इंच पर, क्योंकि इसमें जो हम कफ डालेंगे वो हम 9.5 इंच का कफ लगाएंगे। अब यहां से हम बाजू को डाउन करेंगे, वो डाउन करेंगे 4.5 इंच। अब इसका जो हमने आर्मोल कटिंग किया हुआ था फ्रंट पार्ट का, वो हमने कटिंग किया हुआ था 9 इंच। तो हम यहाँ पर 10 इंच पर मार्क करेंगे और क्रॉस में ये हमारा 11 इंच आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा आर्मोल कटिंग किया जाता है वो अलग तरीके से कटिंग किया जाता है। किसी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस पर प्रॉपर तरीके से बता देंगे कि जैसे आप एक हैवी साइज की शर्ट बना रहे हैं या आप कुर्ता बना रहे हैं तो किस तरह से आप आर्मोल को निकालेंगे। तो इस तरह से मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम 2.25 इंच तक सीधा रखते हैं। सीधा रखने के बाद हम यहाँ से राउंड देना स्टार्ट करते हैं और इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग करने के बाद दोस्तों अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो एक बाजू की हमारी कटिंग हो गई है, दूसरी बाजू की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को इस तरह से घुमाकर बिछाएंगे। बिछाने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमने बाजू को कटिंग किया हुआ है उसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे और सेम इसी के नाप से हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों कपड़ा कम होने की वजह से ये हमारी थोड़ी सी बाजू क्रॉस में हो जाती है। जैसे आप 3 मीटर कपड़ा ले लेते हैं या 3.25 मीटर कपड़ा ले लेते हैं तो उसमें आपकी बाजू आराम से निकल आएगी। तो यहाँ से आपको इस तरह से बराबर कटिंग कर लेना है। बाजू की कटिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट में शेप देंगे। तो यहाँ से अच्छे तरीके से राउंड बनाते हुए इसमें हम गड्ढा दे देंगे और एक चटका हम यहाँ पर लगा लेंगे जिससे हमें मालूम रहेगा फ्रंट वाला हिस्सा कौन सा है। अब दोस्तों यहाँ से मिलाकर रखेंगे। ये सामने का पार्ट है और बैक का पार्ट ये है। अब इसकी हम चाक पट्टी कट करेंगे। तो इस तरह से हम पार्ट को रखेंगे और बैक पार्ट की तरफ हम चाक पट्टी को कट करते हैं। तो कपड़े को हम क्या करेंगे, 3 भाग में हम इस तरह से फोल्ड करेंगे कि ये भाग हमारे तीनों बराबर बराबर हो जाएं। और यहाँ से हम जो मार्क करेंगे वो करेंगे 5.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से इसको कट करेंगे और क्रॉस में एक झटका लगा लेंगे। झटका लगाने के बाद दोस्तों हमारी जो है बाजू की कटिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे इसकी ही जो है कटिंग हो गई है। आपको इसकी कटिंग अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि आपको कहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। तो फ्रेंड्स
अब हम आपको इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। तो इस तरह से हमने इसकी पेस्टिंग कर ली है। ये हमारा एक्स्ट्रा जो है कपड़ा है उसको हम साइड में कर देते हैं और इसकी पेस्टिंग कर ली है। कब भी हमने इस तरह से पेस्टिंग करके चिपका लिए है और कॉलर भी हमने इस तरह से इसको चिपका लिया है। चाक पट्टी भी फोल्ड कर ली है और इसमें जो है पॉकेट नहीं लगेगा। तो इन चीज़ों को साइड में रख देते हैं और जो मेन खर्चा है उस चीज़ को हम समझ लेते हैं किस तरह से बनाया जाएगा। और इस तरह से हमने एक तीरा जो है अलग से कटिंग कर लिया है। ये हमारे पास जो है कपड़ा नहीं बचा हुआ था तो एक अलग से हमने तीरा कटिंग कर लिया है, क्योंकि ये तीरा हमारा अंदर की तरफ रहेगा। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद फ्रेंड्स हम आपको दिखा देते हैं, ये फ्रंट का पार्ट है, इस पर भी हमने पेस्टिंग कर ली है। इस पर जो है हमने 1.25 इंच चौड़ी फैशन पट्टी को चिपकाया हुआ है और मार्जिन को इस तरह से फोल्ड कर दिया है। तो एक हमारा फैशन पट्टी और एक बटन टेक वाला हिस्सा है, तो इसको हम साइड में रख लेते हैं। और ये हमारी बाजू है और ये हमारा नीचे वाला पार्ट है, पीछे का बैक का हिस्सा है। तो किस तरह से इसको बनाया जाएगा चलिए उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट की पार्ट को बना लेते हैं। तो इसमें से हम एक फैशन पट्टी का पार्ट को लेंगे। सबसे पहले तो हमें एक किनारे से सिलाई लगानी है जिससे ये फैशन पट्टी हमारी पक्की हो जाए। तो यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई हमने इस तरह से लगा ली है, एक सिलाई हम और लगा लेते हैं इसे यहाँ पर। इस तरह से हमारी जो है फैशन पट्टी बनकर रेडी हो गई है। तो आपको इस तरह से सिलाई को लगा लेना है। अब दोस्तों बटन टेक पट्टी को हम बनाएंगे। तो यहाँ से इस वाले पार्ट को ले लेंगे। ये जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है इस मार्जिन को हमें कट कर लेना है और यहाँ से इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और पक्का कर लेंगे। तो बटन टेक पट्टी भी हमारी बनकर रेडी हो गई है। अब दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जो है हमें चाक फोल्ड करने होते हैं। तो यहाँ से हम जो है इसकी चाक फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा बटन टेक वाला हिस्सा है और ये हमारा फैशन पट्टी वाला हिस्सा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारे जो है यहाँ से सिलाई खत्म हो रही, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक बार नाखूनी इसको फोल्ड करेंगे, क्योंकि इसके जो चाक हैं वो पहले से ही बनाए जाते हैं। तो यहाँ से अच्छी तरीके से नाखूनी फोल्ड करेंगे इसको। इस तरह से एक बार हमने इसको फोल्ड कर लिया है, एक बार हम और फोल्ड करेंगे। तो जो चाक है वो हमारे 2 बार में फोल्ड किए जाते हैं। तो दूसरी बार हम इसको पक्का करेंगे और पीछे उंगली लगाकर हम पक्का करेंगे, जिससे चाक हमारे फलके नहीं, बॉटम फलके नहीं और अच्छी तरीके से इसका बॉटम बनकर रेडी हो जाए। तो इस तरह से आपको बॉटम को फोल्ड करना है। जब ये प्रेस लगकर हमारा जब तैयार होगा तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम इस वाले बॉटम को भी फोल्ड करेंगे। तो हम यहाँ से इसको इतना फोल्ड करते हैं ना। तो इस तरह से एक बार फोल्ड कर लिया है, एक बार हम इसको और फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो दोनों बॉटम हमारे इस तरह से फोल्ड हो गए हैं फ्रंट पार्ट की। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। इस तरह से दोनों फ्रंट की पार्ट हमारे तैयार हो गए हैं। अब इसकी बैक को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमने ये बैक का पार्ट ले लिया है और इसमें जो हम तीरे लगाएंगे वो डबल तीरे लगाएंगे। तो ये जो हमारा अलग वाला तीरा है इसको हम नीचे रखेंगे और इसको रखेंगे हम इस तरह से सीधा, और बैक को भी हम इसके ऊपर रखेंगे सीधा। सेंटर हम इसका मिलाएंगे। तो यहाँ से हम सेंटर को मिला लेते हैं इस तरह से। अब जो दूसरा वाला हमारा शोल्डर है तो इसको हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। यहाँ से सेंटर से मिलाकर यहाँ से इस तरह से रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब इसको हम इस तरह से पलटेंगे और यहाँ पर अच्छी तरीके से नाखून लगा लेंगे, जिससे ये जो हमारा तीरा है ये अच्छी तरीके से बैठ जाए। और यहाँ से भी हम अच्छी तरीके से इसमें नाखून लगा लेते हैं जिससे ये बैठ जाए। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो तीरे हैं दोनों ये बराबर होने चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे आपकी कम ज़्यादा है तो इस तरह से आपको बराबर कर लेना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
इस तरह से शोल्डर को ज्वाइंट कर लिया है। ज्वाइंट करने के बाद अब इस पार्ट को रखेंगे हम उल्टा इस तरह से। अब इसका भी हम बॉटम फोल्ड करेंगे, तो यहां से हम बॉटम को फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। तो पहली बार में हमारा कच्चा फोल्ड होगा, दूसरी बार में हम पक्का फोल्ड करेंगे। अब इसको हम दूसरी बार में फोल्ड करेंगे पक्का, तो यहां से इस तरह से पलटेंगे और इसको पक्का करेंगे। इस तरह से इसका भी बॉटम हमारा फोल्ड हो गया है। अब दोस्तों इसकी हम कंधे को ज्वाइंट करेंगे, इसके शोल्डर को जोड़ेंगे। तो इस तरह से हमने तीरे को रख लिया है। इसमें से जो हमारा नीचे वाला तीरा है उसको हम निकाल देंगे। इस तरह से सिंगल तीरे को रखेंगे, यहां से रखेंगे। अब पार्टों को उठाएंगे, यहां से हम फैशन पट्टी वाले पार्ट को लेंगे और इस तरह से इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। उल्टा रखने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला तीरा है इसको हम इस तरह से घुमाकर पकड़ेंगे और इसमें 1/2 इंच का मार्जिन लेकर सिलाई लगाएंगे। और इसको अच्छी तरीके से निकाल लेंगे। तो इस तरह से कंधी हमारी ज्वाइंट हो गई है। दूसरी कंधी को भी हम ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से हम इसको रखेंगे। रखने के बाद बटन टेक वाले हिस्से को हम इसके ऊपर रखेंगे उल्टा, और पीछे की तरफ से आपको मिलाना है और यहाँ से इसको घुमाकर इस तरह से पकड़ना है और यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हम ज्वाइंट कर लेंगे इसको। तो इस तरह से इसकी जो है कंधी ज्वाइंट हो गई है। यहाँ पर हमारी कोई सिलाई नहीं लगेगी क्योंकि ये हमारी गुम रहेगी। तो यहाँ पर हम एक सिलाई लगा लेते हैं जिससे हमारे जो है बाजू लगाते समय हमें आराम रहेगा। और यहाँ पर हम मार्जिन को बराबर कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी ये शर्ट की बॉडी बनकर तैयार हो गई है। अब दोस्तों इसकी स्लीव की हम स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी चाक पट्टी बनाएंगे। तो इस तरह से हमने बाजू को ले लिया है, इसमें से एक पार्ट को हम उठा लेते हैं। इस वाले पार्ट को हम रखेंगे उल्टा और जो हमने पट्टी फोल्ड की हुई थी प्रेस की मदद से, इस तरह से हमने पट्टियों को फोल्ड किया हुआ है। इसको हम यहां से रखेंगे उल्टी साइड की तरफ और एक पैर का मार्जिन लेकर यहाँ से सिलाई लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक हम इसमें सिलाई लगाएंगे और यहाँ से इस तरह से घुमाकर रखना है और यहाँ से नाखूनी फोल्ड कर देना है इसको। जब भी आप चाक पट्टी बनाएं तो चाक पट्टी आपकी जवाबी बननी चाहिए। तो यहाँ से हमने खत्म किया है, यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम कट कर लेंगे ताबीज के लिए और यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको कट कर देंगे और यहाँ से इसको पलट लेते हैं और ऊपर की तरफ हम इसको निकाल लेते हैं और लब की सिलाई से हम इसको पक्का करेंगे। अब यहाँ तक हमें पक्का करना है और यहाँ पर टाँकी को लगाना है। अब यहाँ पर आपको जो इसका फ्लैकेट है वो आप चौकोर बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं और इस तरह से तिकोना बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह से आपको इसको बना लेना है। सेम इसी तरीके से दूसरी बाजू भी आपको बना लेनी है। अब दोस्तों हम इसको लगा कर दिखाएंगे आपको किस तरह से लगाना है। तो यहाँ से हम बाजू को इस तरह से रखते हैं। ये गड्ढा वाला हिस्सा है, ये फ्रंट का हिस्सा है और उठा हुआ हिस्सा ये बैक का है। यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे, बाजू को सीधा रखना है, सामने वाला हिस्सा फ्रंट वाला है। अब बॉडी को उठाएंगे और फ्रंट के पार्ट की तरफ से ही हम इस बॉडी को लगाएंगे। इस तरह से रखेंगे इसको। अब यहां से हमें
अच्छी तरीके से मिलाकर रखना है और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हमें जो है सिलाई को लगाना है। एक बार आपको नाप लेना है कि आपकी बाजू और बॉडी आपकी बराबर है कि नहीं है। तो आपको ना ही बाजू को ज़्यादा खींचना है और ना ही आर्म होल को ज़्यादा खींचना है। आपको अच्छी तरीके से साध कर रखना है, 1/2 इंच का मार्जिन लेना है और सिलाई लगानी है। इस तरह से बाजू को लगा लेना है। लगाने के बाद इस पर ओवरलॉक कर लेंगे। ओवरलॉक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसकी हम साइड लगाएंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे, इसको बैक के पार्ट को इस तरह से रखेंगे और फ्रंट के पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। और अब हमें जो है यहाँ से इस तरह से मिलाना है और यहाँ पर भी आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपका जो सेंटर है यहाँ पर बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ सेंटर का भी आपको ख्याल रखना है। तो और यहाँ से हम टाकी को बांधेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हम इसकी सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमारी जो है साइड लग जाती है। यहाँ पर ओवरलॉक कर लेंगे। ओवरलॉक करने के बाद दोस्तों जिस तरह से हमारा जो कफ है लगाया जाता है उसी तरीके से हम कफ को लगा लेंगे, उसी तरीके से हम कॉलर को लगा लेंगे। बाकी का जो काम है आपको इसी तरीके से करना है। तो जो मेन काम था वो हमने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो आपको अच्छी तरीके से इस शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग समझ में आ गई होगी। यदि आपको कहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।